क्वेश्चन नंबर 64 में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। तो आप लोग पहला देखो, 1 में क्यूब रूट ऑफ 12 बड़ा है 1 में फोर्थ रूट ऑफ 29 बड़ा है 1/√5। दूसरा दिया गया है 1 में √29 फोर्थ रूट ऑफ 29 बड़ा है 1 क्यूब रूट ऑफ 12 बड़ा है 1/√5। तीसरा है 1/√5 बड़ा है 1/क्यूब रूट ऑफ 12 बड़ा है 1/4 रूट ऑफ 29। और चौथा है 1/√5 बड़ा है 1/4 रूट ऑफ 29 बड़ा है 1/क्यूब रूट ऑफ 12। तो यहाँ तो सवाल में नंबर कहीं चेंज नहीं किया गया है। हम लोग ये देखें कि पहले ये तय करें कि क्यूब रूट, यहाँ हम लोग देखें √5 क्यूब रूट ऑफ 12 और फोर्थ रूट ऑफ 29 में सबसे बड़ा छोटा कौन है, बाद में हम 1/, कर लेंगे। तो ये बताओ एलसीएम कितना आएगा, 12। एलसीएम 12 आएगा, मतलब 5 का पावर 6, 12 का पावर 4 और 29 का क्यूब। एग्जैक्ट नहीं मालूम है तो 5 का क्यूब 125 का स्क्वायर करेंगे तो 125 का स्क्वायर आएगा 156, 25। 12 का पावर 4 है मतलब 144 का स्क्वायर, तो 140 का स्क्वायर तो आता है 196, से कुछ ज्यादा ही होगा। 29 का क्यूब मतलब 30 का क्यूब 27,000 होता है, तो लगभग हम लोग मान लें 25,000 प्लस, ये ना कुछ ज्यादा ही होगा, एग्जैक्ट नहीं मालूम है तो ये 15,000 है, ये 19,000 से ज्यादा है, ये 25,000 के लगभग में है। ऑब्वियस ही बात है, ये सबसे बड़ा होगा, ये बीच में, और ये सबसे छोटा। लेकिन जब उल्टा करेंगे तो छोटा वाला बड़ा हो जाएगा, मतलब 1/5 बड़ा होगा, 1/क्यूब रूट ऑफ 12 उससे छोटा होगा, और सबसे छोटा होगा 1/4 रूट ऑफ 29। क्वेश्चन नंबर 66 दिया गया है कि क्यूब रूट ऑफ 11, यही सवाल अभी हम लोग किए थे, फोर्थ रूट 7 और फोर्थ रूट ऑफ 45, यही आगे पीछे दिया गया है, कौन सही है। तो ये चीज ये बताओ, यहाँ भी 12, 11 का पावर 4, 7 का पावर 6 और 45 का क्यूब, यही ना आएगा। हाँ ये ना, 11 का स्क्वायर मतलब 121 का स्क्वायर, तो 144 से थोड़ा सा ज्यादा। 7 का क्यूब 343 का स्क्वायर मतलब 340 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यानी कि 115600 340 का स्क्वायर। 45 का क्यूब कितना हो जाएगा धीरज, 9 का क्यूब 729 भाग देंगे मतलब 91,000 के लगभग में आ जाएगा, 91,125 आना चाहिए, 91,125 आना चाहिए। तो अब ये बताओ सबसे छोटा क्या है, तो ये सबसे छोटा है, मतलब क्यूब रूट ऑफ 11 सबसे छोटा है। उसके बाद तो आ जाएगा फोर्थ रूट ऑफ 45 और स्क्वायर रूट ऑफ 7 सबसे बड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है a प्लस बी प्लस ए बी बराबर 65 है और ए बी दोनों धनात्मक पूर्णांक है, तो हम लोग 10 और 5 मान सकते हैं, और हमें a माइनस बी पूछा गया है, अंतर क्या है, तो दोनों का अंतर आ जाएगा हमें 5। अंतर है मतलब किसी को भी मान सकते हैं, तो हमेशा हमें बड़े में से छोटे को ही घटाना होगा। क्वेश्चन नंबर 70 दिया गया है 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिसमें सभी अंक विषम हो, तो विषम संख्याएं क्या, विषम अंक क्या होगा, 1 3 5 7 9, मतलब 5 5 5 तरीके से बना लिख सकते हैं, यानी कि टोटल संख्याएं जो होंगी 125 हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है कि 10 विभिन्न पूर्णांकों का योग 100 है, इसमें सबसे बड़ी संभावित संख्या क्या है। तो ये बताओ, ऐसे आपको कहा जाए कि आप 10 दोस्तों में कोई 100 रुपया दे के गया, तो आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेगा, और किसी को बराबर नहीं देना है, तो बाकी को 1 से 9 दे दो, तो 1 से 9 तक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 45। 45 प्लस 10वां जो आ जाएगा वो 100 है, तो 10वें को जो सबसे ज्यादा मिल सकता है वो 55 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 72 दिया गया है, n को लिख सकते हैं 369/999, मतलब 41 बटा में 111,
m को लिख सकते हैं 531 बटा में 999 यानी 59 बटा में 111। हमें 1 बटा में m प्लस 1 बटा में n पूछा गया है, यानी कि 111 बटा में 41 और 111 बटा में 59। तो 111 तो कॉमन हो जाएगा, 59 प्लस 41 यानी 100 और 59 गुणे 41 करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इकाई अंक 9 आएगा। इकाई अंक 9 का एक ही ऑप्शन दिया गया है, 111 डबल 0 और 2419 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 दिया गया है 1 बटा में 1 गुणे 2, 1 बटा में 1 गुणे 4, 1 बटा में 2 गुणे 3, 1 बटा में 4 गुणे 7, इस तरह से 20 पदों का योग क्या होगा। तो ये हमेशा ध्यान से देखें तो यहाँ दो सीरीज मिल रही है, मतलब 1 बटा में 1 गुणे 2, 1 बटा में 2 गुणे 3, 1 बटा में 3 गुणे 4, इस तरह से 10 पद होगा। तो 10वां पद क्या होगा, 1 बटा में 10 गुणे 11, आइए ना। दूसरा सीरीज आएगा 1 बटा में 1 गुणे 4, 1 बटा में 4 गुणे 7, इस तरह से 10वां पद इसका क्या आ जाएगा। तो एपी से ही देखें तो 27 से 28 गुणे 31 देख सकते हैं। अब ये याद करो यहाँ डिफरेंस कितने का है, तो 1 बटा में 1, 1 बटा में 1 माइनस 1 बटा 11 आप प्लस यहाँ धीरे डिफरेंस कितने का है, 3 का। तो 1 बटा में 1 माइनस 1 बटा में 31, तो ये तो आ जाएगा 11 माइनस 1, 10 बटा में 11, 31 माइनस 1 30, 3 से कटेगा तो 10 बटा में 31, 10 कॉमन करेंगे तो 31 और 11 42, 42 मतलब कि 420 बटा में 341 आंसर आ जाएगा। नंबर 76 दिया गया है 100 से 400 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योग जो 13 से विभाज्य है, मतलब 104, 117, 130 इस तरह से 390 तक, यानी कि हम लोग एवरेज निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, 390 प्लस 104 का आधा मतलब 247, है ये ना। 247 का मतलब है कि 19 गुणे 13, वैसे भी तो 13 का मल्टीपल है तो 13 से कटेगा, तो कौन जो ऑप्शन है वो 13 और 19 दोनों से कट रहे हैं, तो हमारा आंसर जो आएगा वो 5681 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है कि दो संख्याएं 1728 और k का जो एलसीएम है वो 5184 है, तो k के कितने मान संभव हैं। तो 1728 का मतलब है कि 12 का क्यूब होता है, तो 12 का क्यूब मतलब 2 का पावर 6 और 3 का पावर 3 गुणा करेंगे तो यही मिलेगा। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इससे 3 गुना हो रहा है, यानी कि 2 का पावर 6 गुणे 3 का पावर 4। अब एलसीएम का कंसेप्ट ये है कि यहाँ तो जो ज्यादा होगा, तो यहाँ 3 पावर 3 है, यहाँ 3 पावर 4 है, मतलब k में 3 का पावर 4 होना जरूरी है। 2 का पावर रहे तो भी न रहे तो भी कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है, मतलब 2 का पावर 0 से लेकर के 6 तक कुछ भी लिखे हमें कोई अंतर नहीं पड़ना है, क्योंकि 2 पावर 6 यहाँ आ चुका है तो यहाँ है, यहाँ रहे चाहे न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो k का जो मान आएगा 0 से 6 तक यानी कितने मान होंगे। नंबर 78 दिया गया है 3 का पावर 33 प्लस 3 का पावर 33 प्लस 3 का पावर 33 गुणे 2 का पावर 33 प्लस 2 का पावर 33 बराबर 6 का पावर x है। तो ऑब्वियस ही बात है कि 3 बार जोड़ेंगे तो 3 गुना होगा, मतलब 3 का पावर 34 गुणे 2 का पावर 34 बराबर 6 का पावर x, x का मान आ जाएगा 34। 29 दिया गया है 65 का पावर 1/6, 17 का पावर 1/4 और 12 का पावर 1/3। इसको मैं सब मैंने आरोही अवरोही में दिया गया है कौन बड़ा है, बाकी जगह ऑप्शन में भी तो कहीं कोई सीक्वेंस नहीं चेंज किया गया है। ये बताओ, ये 12th रूट ऑफ मतलब 12th रूट निकालेंगे तो 65 का स्क्वायर 17 का क्यूब और 12 का पावर 4, तो 65 का स्क्वायर मतलब 4225, 17 का क्यूब 4913, 12 का पावर 4 मतलब 144 का स्क्वायर, 140 का स्क्वायर 19600, मतलब साफ साफ है कि ये 4200 है, ये 4900 है, तो यानी कि ये सबसे छोटा होगा, ये कहीं दिखाई दे रहा है तो लिख लो।
80। क्वेश्चन नंबर 85 में देखो दिया गया है 4 का अंतर है तो 1/4, 1/3 माइनस 1 903 कितना आ जाएगा? एलसीएम लेंगे तो 903 आएगा। 301 माइनस 1 मतलब 300, 1/4 तो रहेगा, ये कटेगा 75 बार में, 3 से कटेगा यानी 25/301 आंसर आ जाएगा 85 नंबर सवाल का। देख लेना। क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया है पावर 1 पावर 5 2 पावर 5 इस तरह से 20 के पावर 5 का इकाई अंक क्या होगा? तो पावर इकाई अंक निकालने के लिए हम लोग पावर में 5 4 से भाग देते थे, तो सबका पावर तो 1 1 आ जाएगा। मतलब 1 से 20 तक को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 20 गुणे 21/2 यानी कि 210 आ जाएगा, जिसका इकाई अंक कितना आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 87 दिया गया है कि x + y + z दिया गया है 38 और x का अधिकतम मान क्या है जब x y z अभाज्य है? तो अभाज्य है तो एक को तो 2 होना पड़ेगा। यदि हम 3 करेंगे तो ये 33 होगा, नहीं हो सकता है। तो ये 5 कर लें तो ये 31 हो जाएगा। तीनों अभाज्य संख्याएं चाहिए। एक सवाल और दिया गया था किसी बार एग्जाम में कि a + b + c दिया गया है 100, 3 अभाज्य संख्याएं हैं, 2 का अंतर 36 दिया है, तो अभाज्य संख्याएं क्या होंगी? तो 3 संख्या विषम संख्याएं होती तो जोड़ने पे 100 नहीं मिलता, मतलब एक को तो 2 होना पड़ेगा। a + b 98 आएगा, a + b 98 आ जाएगा और a - b आ जाएगा हमें 36, यानी कि 67 और 31 और 2, यही ना हो जाएगा संख्याएं। ऐसे भी एक सवाल देख सकते हैं। में दिया है 1/10.4, 1/10.04, 1/10.004, इस तरह से 8 पद है, तो a का मान क्या होगा? मतलब ये तो आ जाएगा 10/4, मतलब 2.5, 25, 250। तो एक चीज ये बताओ, यही जोड़ रहे हैं तो 277.5 आएगा। मतलब जब भी बढ़ेगा तो 2500 बढ़ेगा तो अगला टर्म तो जो भी आएगा आंसर उसमें 0.5777 और लास्ट में एक 2 होना चाहिए, जो ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। और कितनी बार 7 है? 7 बार है, हो जाएगा। पूरा करने की कोई जरूरत नहीं है, दिखाई दे जाएगा ऑप्शन से। तो दिया गया है P दिया है 96/95 गुणे 97, Q दिया है 97/96 गुणे 98 और R दिया है 1/97। PQR में कौन बड़ा कौन छोटा होगा? आरोही अवरोही क्रम का क्वेश्चन है। तो ये सवाल में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 96 गुणे 2 को 2 से इसको लिख सकते हैं 1/2। 96 को 95 + 97 मतलब 1/95 + 1/97। धीरज इसको लिख सकते हैं Q को 1/2, 1/96 + 1/98 और 1/97 तो रहने ही दे, क्या फर्क पड़ता है R को। अब ये बताओ P में दोनों टर्म छोटे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि P जो होगा बड़ा होगा Q से। हाँ ये ना, हाँ ये ना, यहाँ Q और R में 97² बड़ा होता है 96 गुणे 98 से, या 6 8 भी मान सकते हैं, 9 छोड़ दो। मतलब 9 छोड़ने का मतलब समझ रहे हो? 7 इसको लिख सकते थे आप 6/35, 7/48 और 1/7। बात समझ में आई ना? अब यहां से भी अब ये बताओ, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है बड़ा है इससे। 49 ये 48 मतलब ये बड़ा है, तो R सबसे छोटा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, 72 के कितने फैक्टर होंगे? तो 12 दिया गया, चेक करना है। तो ये 2 पावर 3, 3 का स्क्वायर मतलब 4 गुणे 3 लिख सकते हैं, तो 12 फैक्टर आएगा, सही है। दूसरा दिया गया है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग 400 होगा, तो 20 विषम संख्याओं का औसत 20 आएगा। 1 + 39/2 भी लिख सकते हैं और 20 से गुणा करेंगे यानी कि 400 आएगा। तीसरा स्टेटमेंट दिया गया है 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97 यानी कि तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर जो आ जाएगा वो सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 103 दिया गया है 1 - 10 + 3 - 12 +
5 माइनस 14 प्लस 7, इस तरह से 60 पदों का योग क्या होगा। तो एक चीज हमें दिखाई दे रहा है कि 2 पद मिलके -9 हो रहे हैं, यानी कि 30 पद हो जाएंगे, यानी कि आ जाएगा -270। या ऐसा भी कर सकते थे कि पहले वाले का एक एपी निकालते 30 पद, दूसरे वाले का एक एपी निकालते और फिर दोनों को सॉल्व करके लिखते, घटाना पड़ता। ऐसे दोनों का साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 104 दिया गया है कि 1000 से 2000 के बीच कितनी संख्याएं हैं जिनसे 341 से भाग देने पर 5 मिलता है। तो 5 पहले दोनों में से घटा दे, तो ये आएगा 995 और ये आएगा 1995। 341 से भाग देना है, तो 341 से भाग देंगे तो ये तो 2 बार में कटेगा, 3 बार में ज्यादा हो जाएगा ना, 1000 समथिंग हो जाएगा। ये आ जाएगा 5 बार में ना, 6 बार में तो 18, 2 20, 2000 से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि 3 दोनों का अंतर 3 आ जाएगा। नंबर 108 दिया गया है 3/71 छोटा है 5/91 छोटा है 7/99। दूसरा दिया गया है 11/135 बड़ा है 12/157 बड़ा है 13/181। कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो 3/71 मतलब 1/24 आएगा, 1/18, 1/14, यानी कि पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा में 12 दशमलव कुछ आएगा, 132, ये आ जाएगा 13 दशमलव कुछ, 13 से कुछ ज्यादा आएगा। ये 14 से 13 से ज्यादा आएगा, लेकिन 14 के आस ये 13.012 आएगा और ये 13.99 आएगा, मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है। 1/12 बड़ा हो जाए, 1/13 दशमलव यानी 1/13 मान लें, 1/14 की तरह ट्रीट करें, 14 गुना 13 182 होता है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। नंबर 110 दिया गया है, ए दिया गया है 2 पावर 32, बी दिया गया है 2 पावर 31, 2 पावर 30, 2 पावर 29, इस तरह से 2 पावर 0 तक, और सी दिया गया है 3 पावर 15, 3 पावर 14, 3 पावर 13, इस तरह से 3 पावर 0 तक। एबीसी में कौन बड़ा छोटा होगा। तो हम लोग 32 न समझ करके एक काम करें, यहाँ 2a को हम लोग 2 पावर 4 मान लें, तो b जो आ जाएगा 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 0, मतलब ये 32 टर्म है, तो 4 मान लें। ये 16 टर्म है, मतलब कि 4 मान ले रहे हैं, तो c जो आएगा 3 पावर 0 और 3 पावर 1, यही ना आएगा। इसका तो मान 16 मिला, 8 4 12, 2 14, 1 15 मिला, और ये तो 4 मिला, मतलब ए सबसे बड़ा होगा, बी उससे छोटा होगा और सी सबसे छोटा होगा। है यहाँ 32 टर्म है, यहाँ 16 टर्म है, तो हम लोग 4 टर्म पे मान के चल रहे हैं। ये 4 यहाँ 4 टर्म हो जाए और यहाँ 2 टर्म हो जाए, आधा टर्म होना चाहिए ना नंबर ऑफ टर्म्स को, क्योंकि उसी कंडीशन में आगे बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखो दिया गया है, 6 से भाग देने पर 5 और 5 से भाग देने पर 3 अंकों की बड़ी संख्या है, तो 30 से भाग देंगे तो 18 5 23 मिलेगा। तो धीरज 990 में 23 जोड़ेंगे तब तो बड़ा हो जाएगा, 4 अंक में चला जाएगा, मतलब 983 हमें सबसे बड़ा ऐसा नंबर दिखाई दे रहा है। और कह रहा है कि इसको 11 से भाग देंगे तो क्या मिलेगा, 11 8 88, 10 3 यानी 11 9 99, शेष जो मिलेगा वो 4 मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 113 में 433 गुणे 456 गुणे 4 3 n को गुणा करने पर इकाई अंक n+2 आएगा, तो n का मान क्या होगा। तो 36 18, मतलब 8 गुणे n करेंगे तो n+2 मिलना चाहिए, तो 8 6 का 48 हो जाएगा, n को 6 रखेंगे तो n+2 8 आ जाएगा, तो मतलब n का मान जो आ जाएगा वो 6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 दिया गया है, n दिया गया है 1 2 3 4 5 का स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 6, मतलब इसको हम t मानेंगे, तो t स्क्वायर प्लस t 1 है, मतलब और रूट n का मान पूछा गया है, तो रूट n जो आ जाएगा वो t+1 आ जाएगा, मतलब 1 2 3
4 6 आ जाएगा हमारा आंसर। तो 18 में दिया गया है 3/110, छोटा है 9/308, छोटा है 7/225 से। तो यानी 1 में ये लगभग 37 आएगा, 1/34 आएगा, 34 दशमलव कुछ, 36 दशमलव कुछ आएगा, 1/32 आ जाएगा। मतलब साफ साफ है कि बड़ा वाला छोटा और छोटा वाला बड़ा होगा उल्टा करने पर, यानी पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा दिया गया है 99.1/7, 99.2/7, इस तरह से 99.6/7 बराबर 279 है। तो 99 गुणे 6, 7 एलसीएम लेंगे तो 1 से 6 तक जोड़ेंगे तो 21, 7 से भाग देंगे तो 3, बड़ा होगा 279 से, यानी कि दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। 19 दिया गया है fx बराबर 1/x माइनस 1/x प्लस 1, और हमें f1 से लेकर के f1 f2 इस तरह से f10 तक का मान पूछा गया है। तो 1 रखेंगे तो 1/1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/3, और f10 रखेंगे तो 1/10 माइनस 1/11। कटने का तरीका क्या मिला? तो 1 माइनस 1/11 यानी कि 10/11 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 में दिया गया है 4n दिया गया है, 4 का पावर 11, 4 का पावर 12, 4 का पावर 13, 4 का पावर 14। तो n के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे? मतलब 4 का पावर 11 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या? 1 4 16 64 80 85, मतलब 2 का पावर 22 गुणे 5 गुणे 17। नंबर ऑफ फैक्टर कितना निकालेंगे? तो 23 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 92 टोटल फैक्टर मिलेंगे हमें। 23 नंबर सवाल दिया गया है, n दिया गया है 9 का पावर 9, तो n के कितने घन धनात्मक घनों से विभाज्य होगा? मतलब ये लिख सकते हैं कि 3 का पावर 18 यानी कि 3 के पावर 3 का पावर 6, यही ना। तो घन जब भी विभाज्य होंगे तो 7, मतलब 0 से लेके 6 तक, हाँ ये ना, तो ये 7 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 122 दिया गया है, n दिया गया है 3 का पावर 14 प्लस 3 का पावर 13 माइनस 12। सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो इन दोनों को हम लोग लिख सकते हैं, 3 पावर 13 कॉमन करेंगे तो 3 प्लस 1 मतलब 4 गुणे 3 पावर 13 माइनस 12, यानी कि 12 कॉमन करते हैं तो 3 का पावर 12 माइनस 1 मतलब 12 गुणे 3 का पावर 6 माइनस 1 और 3 के पावर 6 प्लस 1, यानी ये तो 730 होगा। ये तो और छोटा होता जाएगा लेकिन 730 73 से कटता है, यही ऑप्शन दिया गया है। ऐसे कटने के लिए तो ये 13 से भी कटेगा, लेकिन हमें बड़ा पूछा गया है तो 73 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 दिया गया है, ABC इस प्रकार है कि A सबसे छोटा है, B उससे बड़ा है और C सबसे बड़ा है। A प्लस B प्लस C दिया गया है 1/11/12 यानी 23/12 आएगा। C में A से भाग देते हैं तो 5/2 मिलता है, मतलब ये 5x आ जाएगा और ये 2x मिलेगा। जो B से 7/4 ज्यादा है, B का मान आ जाएगा हमें 3/4। 3/4 को हम लोग 9/12 लिख सकते हैं क्या? 9/12 क्यों लिख रहे हैं? यहां देखो रितेश, ये आसान होगा कि हमें 12/12 के लिए तो 9 घटाएंगे तो 14/12, 5 2 7 के लिए 14 दिया है, 1 के लिए 2, यानी ए आ जाएगा 4/12 और बी आ जाएगा 10/12। हमें पूछा गया है कि सी माइनस ए क्या होगा, तो 10 माइनस 4/12 करेंगे तो 6/12 यानी 1/2 आ जाएगा। 12 ही सबका एलसीएम लेके चलो, बाद में काटने की जरूरत होगी तो लास्ट में हम लोग काटेंगे। क्वेश्चन नंबर 128 दिया गया है, 22.4 का रेकरिंग प्लस 11.567, तो 6-7 के ऊपर केवल रेकरिंग है, माइनस 33.59 के ऊपर रेकरिंग है, इसका वैल्यू क्या होगा? तो 22 से 11, 33 में से 33 घट गई, ये तो खत्म हो गया है, यानी 0.44444, 0.5676767, ये भी 0.5999999, ये घटाना है, बाकी दोनों को जोड़ना है। तो 7 4 11 में से 9 घटेगा 2, 6 4 10 में से 9 घटेगा 1, 2 1 2 1
ये 4 आ जाएगा, मतलब 0.41212 पर रेकरिंग हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 132 दिया गया है 3, 8, 9 x 6, 3, 7, 8 y 72 से कटेगा तो 6x प्लस 7y का वैल्यू किसके बराबर होगा। तो ये बताओ, ये y का मान 4 होगा, क्योंकि हम बताए थे कि 784 8 से कटता है, 184, 384, 584, 784, 88 नहीं कटेगा, 188, 388, 588 और तो कोई है नहीं जो 4 से कटता है कि 8 से चेक किया जाए। तो अब ये बताओ y 4 मिल गया, मतलब ये तो हमें 28 मिल चुका है। 8 4 12 7 19 19 9 कोई मतलब नहीं है, 19 9 28 मतलब 1 और 3 4 और 8 12 मतलब x का मान 6 होगा। तो 36 और 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64, 64 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 133 दिया गया है 8 का पावर 2k प्लस 5 का पावर 2k हमेशा विभाज्य होगा जब k विषम है, तो विषम है तो k का मान 1 रख देंगे तो 64 प्लस 25 यानी 89 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 दिया गया है x दिया गया है 633 का पावर 24 माइनस 277 का पावर 38 प्लस 266 का पावर 54 का इकाई अंक क्या होगा। तो 3 का पावर 4 यानी कि 1 आ जाएगा, 7 का पावर 2 यानी कि 9 आ जाएगा और 6 का पावर 2 यानी कि ये प्लस में आ जाएगा 6। तो 6 एक 7 में से 9 नहीं घटेगा तो 17 में से 9 घटा देंगे तो हमें 8 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 दो संख्याओं का एचसीएफ 21 है, एचसीएफ एलसीएम से 221 गुना है, एक संख्या 200 से 300 के बीच में है तो अंकों का योग क्या होगा। तो 221 का फैक्टर जो आता है वो 13 17 आता है, तो 21 गुणे 13 करें और 21 गुणे 17 करें तो ये 273 आएगा और ये 357 आएगा। तो ये तो नहीं हो रहा है, हमें 200 से 300 के बीच में 273 दिख रहा है। तो यहाँ एक संख्या 273 होगी, दूसरी संख्या 357 होगी, तो दूसरी संख्या के अंकों का योग पूछा गया है तो 357 के अंकों का योग 7 5 12 3 15 आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 138 दिया गया है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग से गुणा किया जाता है तो 424 मिलता है और उलटकर गुणा करते हैं तो 280 मिलता है, मतलब दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 8 गुणे 53 और 8 गुणे 35, यानी संख्या 53 और 35 है तो दिए गए संख्या के अंकों का योग क्या होगा, मतलब 8 आ जाएगा। योग तो नहीं चेंज होगा ना संख्या के स्थान बदल देने से। क्वेश्चन नंबर 139 दिया गया है 0.566656 का रेकरिंग है माइनस 0.72323 6623 लिख सकते हैं और प्लस 0.39 का रेकरिंग गुणे 0.7 का रेकरिंग यानी 39 माइनस 3/90 गुणे 7/9 तो 36 यानी 4 28/90 तो 31 माइनस 3/90 लिख सकते हैं यानी 0.31 का रेकरिंग यानी कि 3 1 1 1 1 1 1 तो 6 1 7 में से 3 घटेगा 4, 6 1 7 में से 2 घटेगा 5, 4 5 4 5 7 5 3 8 में से 7 घटेगा 1 यानी कि 0.154 पर रेकरिंग आ जाएगा हमारा आंसर। 140 दिया गया है तीन अलग अलग संख्याएं, x सबसे बड़ा है, y उससे छोटा है, z सबसे छोटा है और x प्लस y प्लस z दिया है 1/13/24 यानी 37/24। जब x z भाग देते हैं तो मतलब कि ये 16 के लिख सकते हैं और ये 9 के लिख सकते हैं। ये 0.0625 जो है वो 1/16 है यानी कि 9/16 जो है वो y प्लस 1/16 है यानी कि y का मान तो आ जाएगा 8/16 1/2 तो 12/24 लिख सकते हैं। क्यों 24 लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे घटाने में आसानी होगी। तो 12 घटाएंगे तो 25 बचेगा, मतलब ये आ जाएगा 16/25 और ये आ जाएगा हमें 16/24 और 9/24। अभी काटने की जरूरत नहीं है
क्योंकि हमें पूछा गया है कि x प्लस जेड क्या होगा, तो 25 बटा में 24 आ जाएगा। क्योंकि अक्सर अब सवाल जो पूछ रहे हैं वो x प्लस जेड से के नहीं, 2x प्लस 3y माइनस 4z करके ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। तो उसमें कैलकुलेशन जब एलसीएम तो नहीं लेना पड़ेगा बार बार, वो केवल अंश जोड़ के घटा के कर सकते हैं गुणा। क्वेश्चन नंबर 141, 3600 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? तो 3600 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 4 गुणे 3 स्क्वायर गुणे 5 स्क्वायर, यानी 5 गुणे 3 गुणे 3 यानी कि 45 टोटल फैक्टर होंगे। क्वेश्चन नंबर 142, 11 अंक की संख्या 5 6 7 8 x 4 3 2 6 7 y 72 से विभाज्य है, तो √5x प्लस 8y का वैल्यू किसके बराबर होगा? तो यहाँ हम लोग ये देखें कि 72 से कटने का मतलब है कि 9 से कटे और 8 से कटे, यहाँ 2 लिखेंगे तभी ये 8 से कटेगा। 5 6 11 7 18 मतलब खत्म, 8 4 12 3 15 2 17 6 23 7 30 2 32 मतलब ये 4 होगा, तो ये 20 आ जाएगा, ये 16 रूट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 6। क्वेश्चन नंबर 145 दिया गया है, 3 का पावर 61,284 में हम 5 से भाग देते हैं तो x शेष मिलता है, और 4 के पावर 96 में 6 से भाग देते हैं तो y शेष मिलता है। हमें पूछा है 2x माइनस y का वैल्यू किसके बराबर होगा? तो यहाँ हम लोग 5 में जब भी भाग देना हो या 10 से भाग देना हो तो हम लोग इकाई अंक चेक करेंगे, मतलब 3 का पावर 4 से इकाई अंक चेक करने के लिए मतलब 81, मतलब 1 में 5 से भाग देंगे तो x का मान तो 1 आ जाएगा। 4 का पावर 1 करेंगे तो 4 में 6 से भाग देंगे तो 4 स्क्वायर, 16 में 4 से भाग देंगे तो भी 4, 64 में तो भी 4, 256 में मतलब हर बार 4 ही मिल रहा है, तो 2 गुणे 1 माइनस 4 करेंगे तो -2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 जिसकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे थे कि ए सबसे छोटा है, बी उससे बड़ा है, सी सबसे बड़ा है, तो a प्लस बी प्लस सी हमें दिया गया है 19/12, और सी में हम लोग a से भाग देते हैं तो ये 9k आ रहा है और ये 2k आ रहा है। 9/2 आता है जो 23/6 प्लस b बराबर 9/2 आ रहा है, घटाएंगे तो 4/6 आ जाएगा। 4/6 मतलब 8/12 लिख सकते हैं, 8 घट जाएगा तो 11, मतलब ये 2/11 और 2/12 और 9/12 लिख सकते हैं। ABC मिल गया। हमें यहाँ पे पूछा गया है 2a प्लस बी माइनस सी, तो 2 दूनी का 4, 4 और 8 12, 12 में से 9 घटेगा, 3/12 करेंगे तो 1/4, यही हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे। 45 दिया गया है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ से 204 गुना है, और एचसीएफ दिया गया है 12, तो संख्याओं का अंतर 60 है, मतलब कि 12x माइनस 12y 60 है संख्याओं का अंतर, मतलब x माइनस y हमें आ जाएगा 5। तो 12x गुणे 12y बराबर 12 गुणे 12 गुणे 204 करेंगे तो ये तो आ जाएगा 12 गुणे 17। तो संख्याओं का योग क्या होगा? तो 12 गुणे 12 कॉमन करेंगे तो 17 प्लस 12, 29 गुणे 12 करेंगे तो संख्याओं का योग यानी कि 148 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 2001 है, मतलब एक x होगा और एक 2001 प्लस x होगा। कह रहा है कि भाग देने पर भागफल 9 और शेषफल 41 मिलता है, यानी कि ये बताओ कि x में भाग दे रहे हैं तो ये भागफल 9 और शेषफल 41 मिलेगा, यानी कि 9x प्लस 41 आ जाएगा, हाँ ये ना इसके बराबर, यानी 8x प्लस 41 जो है वो 2001 है। घटा करके x का मान निकाल सकते हैं, संख्या जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और देख सकते थे कि भागफल 9 है और शेषफल 41 है, मतलब जो भी संख्या होगी वो 9 के मल्टीपल से 41 ज्यादा होगी, और 9 का मल्टीपल का अंकों का योग तो 9 होता है, 41 जोड़ेंगे मतलब 5 जुड़ेगा,
तो 9 के मल्टीपल में 5 जोड़ेंगे तो एक ही ऑप्शन 14 दिखाई दे रहा है। 14 हो सकता था, 23 हो सकता था, 5 भी हो सकता था, 50 भी हो सकता था। 9 के मल्टीपल में 5 जोड़ोगे तो क्या क्या मिलेगा, 32 हो सकता था। तो 14 का ही एक विकल्प है, तो हमें बाकी करने की कोई जरूरत नहीं है। 41 ज्यादा, 9 के मल्टीपल से 41 ज्यादा, तो जब भी होगा तो जोड़ने पे तो 5 ही मिलेगा। नंबर 149 दिया गया है 5 4 3 2 y 1 7 4 9x 72 से विभाज्य है, तो 5x माइनस 4y का मान क्या होगा। तो यहाँ तो 496 कटेगा, 5 4 9 खत्म, 3 2 5 1 6 6 7 13 4 17 17 6 23 23 मतलब 4 आ जाएगा, y का मान 4 यानी 30 माइनस 16 यानी आंसर जो आ जाएगा वो 14 आ जाएगा। 150 दिया गया है 0.47 का एक रिंग प्लस 0.503 पर एक रिंग है, माइनस 0.39 पर गुणे 0.8 पर एक रिंग है। तो ये अलग से 39 माइनस 3 बटा में 90 गुणे 8 बटा में 9 करें तो 9 से भाग देंगे तो 4 यानी 32 बटा 90 को हम लोग लिख सकते थे 35 माइनस 3 बटा में 90 लिखा जा सकता है, यानी कि 0.47777777 0.5030303 और ये 0.35555555 ये माइनस में होगा तो 7 5 12 में से 7 3 10 में से 5 घटेगा 5 2 5 2 5 2 5 4 9 में से 3 घटेगा 6 यानी कि 0.625 पर एक रिंग आ जाएगा। 151 नंबर दिया गया है 127 का पावर 97 प्लस 97 का पावर 97 डिवाइडेड बाई 32 क्या शेष मिलेगा। तो एक चीज तो ये देख सकते थे, ये 32 का मल्टीपल से एक ज्यादा है, 32 मतलब 128 माइनस 1 का पावर 97 और 96 प्लस 1 का पावर 97, तो -1 और +1 यानी कि 0 आ जाएगा। या ऐसा भी कर सकते थे कि ऑड पावर है, अब पावर बराबर है तो एक मान ले इवन होता है तो 2 मान लेते हैं, तो 127 प्लस 97 करेंगे तो प्रीतम 224 आएगा, 32 से पूरा पूरा कट रहा है मतलब शेष जो आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। आइए ना, क्वेश्चन नंबर 152 दिया गया है कि भाजन विधि द्वारा महत्तम जो है अंतिम भाजक 17 मिल रहा है, तो अंतिम भाजक 17 मिल रहा है, भागफल मिल रहा है 1 11 और 2 यानी कि यहाँ पर तो शेष 0 मिलेगा, तो ये तो आ जाएगा 34 यहाँ लिखते तो 34 गुणे 11 374 और 17 391 लिखते, ये 391 यहाँ लिखना होता, 34 शेष मिल रहा है तो 391 प्लस 34 यानी कि 425 दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि योग पूछा गया है, तो 391 प्लस 425 पूछा गया है जिसको हम जोड़ के 816 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 सिंप्लीफिकेशन है, इसको आप लोग कर लेना। नंबर 1 दिया गया है 2.4 का रेकरिंग गुणे 0.6 का रेकरिंग गुणे 3 गुणे 0.16 पर एक रिंग है, आप पूरा क्वेश्चन देखना, इनटू 0.27 पर एक रिंग है गुणे 0.83 पर एक रिंग भागा 0.16 पर एक रिंग है, इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, यानी कि 2.4 बटा में 9 गुणे 6 बटा में 9 गुणे 3 गुणे 16 माइनस 1 बटा में 90 लिख सकते हैं, है ना। ये आ जाएगा 27 बटा में 99 यानी कि 3 बटा में 11 गुणे, ये बताओ 83 माइनस 8 बटा में 90 भागा 16 माइनस 1 बटा में 90, तो 75 और 15 है, 90 90 तो खत्म हो जाएगा, 5 आ जाएगा यानी कि 15 5 आ जाएगा, 75 भागा 15 तो
तो ये आ जाएगा 22/9 गुणे 2/3 गुणे 3 गुणे 15/90 मतलब 1/6। 3 3 कटेगा, 2 से कटेगा 3, ये गुणा है 3/11 गुणे 5, 3 से 3 कटेगा, 11 से 22 कटेगा 2, यानी कि 10/9 यानी 1/1/9 यानी 1.1 का रेकरिंग आ जाएगा। नंबर 2 दिया गया है, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 1280 है, तो मतलब एक x है तो दूसरा 1280 प्लस x आएगा। कह रहा है कि छोटी संख्या में बड़ी से भाग दे रहे हैं तो भागफल 6 और शेषफल 50 प्राप्त होता है, मतलब 6x प्लस 50 जो आ जाएगा वो 1280 आएगा। 1230 x आ जाएगा 205, ये 1485 आ जाएगा, यही पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 45/53 बराबर 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c माइनस 2/5। तो 4a माइनस b प्लस 3c का मान ज्ञात करने के लिए हमें कहा गया है। तो ये लिख सकते हैं हम लोग इसको 1/53/45, 53/45 मतलब 1 प्लस 8/45, यानी 1/1 प्लस 1/45/8 यानी 5 प्लस 5/8 आ जाएगा। यानी लिख सकते हैं 1/1 प्लस 1/5 प्लस 1/8/5 को यहाँ -2/5 लिखना है। 1 प्लस 3/5 भी लिख सकते थे, लेकिन हमें -2/5 लिखना है, तो 2 - 2/5 लिखेंगे। हमें a मिल गया, b मिल गया और c मिल गया। हमें पूछा क्या गया है 4a माइनस b प्लस 3c, यानी कि 4 माइनस 5 प्लस 6, तो 10 में से 5 घटेगा यानी 5 आंसर आ जाएगा। 9 नंबर सवाल दिया गया है x में 31 से भाग दे रहे हैं तो 17, y में भाग दे रहे हैं 31 से तो 24, और z में भाग दे रहे हैं 31 से तो 27 मिल रहा है। तो 4x माइनस 2y प्लस 3z को 31 से भाग दे, मतलब कि ये आ जाएगा 68 माइनस 48 प्लस 81, यानी 81 और 20 101, 101 में 31 से भाग देंगे, बड़ा है तो 8 शेष आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, दशमलव में ऊपर में भी 6 अंक है, नीचे में भी 6 अंक है, मतलब 203 गुणे 292 बटा में 7 गुणे 365 गुणे 29 भागा, यहाँ भी दशमलव के बाद 4 अंक है, यहाँ भी 4 अंक है, मतलब 1212 का स्क्वायर माइनस 812 का स्क्वायर बटा में 25 का स्क्वायर प्लस 25 गुणे 1999। दशमलव को छोड़ दें तो ये 29 गुणे 7 तो 203 को काट देगा, ये 4/5 भागा है, जोड़ेंगे तो ये 2024 और घटाएंगे तो ये आ जाएगा 400, यहाँ 25 कॉमन करेंगे तो 2024, 25 प्लस 1999 यानी कट जाएगा तो 16 मिलेगा। तो भागा है मतलब कि 4/5 गुणे 1/16 यानी कि 1/20 आ जाएगा। 1/20 को यानी 5/100 लिख सकते हैं, 0.05 लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है 1062, 1134 और 1182 को x से भाग दिया जाता है तो प्रत्येक मामले में y से मिलता है, तो x माइनस वाई क्या होगा, तो इनका डिफरेंस, तो ये तो आ जाएगा 38 और 34 यानी कि 72, ये 48 आ जाएगा, ये 120 आएगा, मतलब एलसीएफ निकालेंगे तो 24 आएगा जो x होगा। अब भाग देंगे, यहाँ छोटे वाले में भाग दें, आसान होगा, तो भाग देंगे 24 से तो ये 6 आ जाएगा, मतलब y का मान 6 आ जाएगा। x माइनस वाई पूछा गया है जो 18 आ जाएगा। 12 दिया गया है 535 AB 3 7 11 से कटेगा तो a स्क्वायर प्लस AB माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा, यही है ना क्वेश्चन। तो हम लोग 11 का मल्टीपल अल्टरनेट भी देखे थे, ये 2 का भी देखे हैं, यानी कि 40 प्लस AB, तो 11 का मल्टीपल 3 से कटे मतलब 33 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 33 तो नहीं आ सकता है क्योंकि 33 से 40 बड़ा है, तो 66 आ सकता है, 99 आ सकता है, 132 आ सकता है। तो AB का वैल्यू या तो हमें 26 मिलेगा या 59 मिलेगा या
92 मिलेगा। कहाँ पे रख के देख रहे हो कि 7 से कटेगा। या एक चीज और देखें, 26 करेंगे तो 4 और 12 16 माइनस 36 माइनस 20 का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। 59 के लिए भी देख सकते हैं, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ऑप्शन काफी बड़े बड़े दिए गए हैं। ए 9 और बी 2 आ जाए तो 81 प्लस 18 माइनस 4 करेंगे तो 95 ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है, चेक करने की भी जरूरत नहीं है। अदरवाइज हम चेक करके देख लें कि कहाँ रखने के 7 से कटेगा। भाग देने से भी हो सकता है लेकिन वो काम लंबा होगा। 0.57 का एक रिंग माइनस 0.432 पर एक रिंग है और 0.35 पर एक रिंग है, यानी 5 7 5 7 5 7 5 7 0.35 5 5 5 5 5 5 जुड़ेगा और घटेगा 0.432 32 32, ये छोड़ दे तो 5 5 10 में से 2 घटेगा 8, 12 में से 9, 10 में से 8 9 8 9, 5 3 8 में से 4 यानी कि 0.498 पर एक रिंग आएगा। सौदा दिया गया है कि 235xy 3 7 11 से विभाज्य है, तो 3 7 11 से विभाज्य है तो हमें 3x माइनस 4y क्या मिलेगा। तो 35 2 37 यानी कि 37 में क्या जोड़ेंगे तो 29 जोड़ेंगे तो क्या 29 में ऐसी संभावना दिख रही है और निगेटिव तो दिख नहीं रहा है। 99 हो सकता है तो 99 होने के लिए 37 में क्या जोड़ेंगे, 37 और 62 99 होगा तो 18 माइनस 8 यानी 10 आंसर भी आ रहा है क्योंकि माइनस में कोई ऑप्शन नहीं आएगा। 66 या 99 अभी हम लोग सवाल देखे हैं। नंबर 15 दिया गया है 1 बटा में x प्लस 1 बटा में y प्लस 2 बटा में z प्लस 1 बटा 4 हमें दिया गया है 29 बटा में 79। तो हमें पूछा गया है कि 2x प्लस 3y माइनस z का मान क्या होगा, यही है ना सवाल। तो ये लिख सकते हैं 1 बटा में 79/29 यानी कि 2 प्लस 21 बटा में 29 यानी कि 1 बटा में 2 प्लस 1 बटा में 8 बटा में 21 1 प्लस 8 बटा में 21 2 है तो हम तो 2 यहाँ लिखेंगे, मतलब 4 बटा में 21 लिखना होगा, 21 बटा 4 लिखना होगा, उल्टा करेंगे तो 1 बटा में 2 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 2 बटा में 21 बटा 4 यानी 5 प्लस 1 बटा 4। तो ये x आ गया, ये y आ गया, ये z आ गया। आपसे पूछा क्या गया है 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y माइनस z का मान क्या होगा। तो 2x का मतलब होगा 4, 3y का मतलब हो जाएगा 3 और तो 4 3 7 में से 5 घटेगा यानी कि 2 आंसर आ जाएगा। और 23 दिया है a b c में 13 से भाग दे रहे हैं तो हमें शेष मिल रहा है 9 7 और 10 और कह रहा है कि a प्लस 2b प्लस 5c को 13 से भाग देंगे तो यानी कि 9 प्लस 14 प्लस 50 तो 64 और 9 73 में हम 13 से भाग दे दें तो हमें 8 शेष मिलेगा। इस तरह का सवाल अभी हम लोग देखे थे। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है दो संख्याओं का योग 240 है और HCF 15 दिया गया है। इसका मतलब साफ साफ है कि 15x प्लस 15y हमें आ जाएगा 240 मतलब x प्लस y आएगा 16। तो 1 15 हो सकता है, 3 13 हो सकता है, इवन नंबर तो दोनों नहीं होगा। 5 11 हो सकता है, 7 9 हो सकता है। तो कितने जोड़े मिलेंगे तो 4 जोड़े मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है 2 बराबर x प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1 बटा में 5 प्लस 1 बटा 2 मतलब ये तो आ जाएगा 11 बटा 2 2 बटा 11 2 बटा 11 जोड़ेंगे तो 13 बटा 11 मतलब 2 बराबर x प्लस 11 बटा में 13 26 में से 11 x का मान आ जाएगा 15 बटा में 13। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है
1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143, इसका मान किसके बराबर होगा? तो यहाँ देखो ये दो का गुणा है, 3 गुणे 5, 5 गुणे 7, 7 गुणे 9, 9 गुणे 11, 11 गुणे 13, पूरा करने की जरूरत भी नहीं है, 11 गुणे 13 है। आप पैटर्न देख सकते हो, दो का अंतर है तो 1/2, 1/3 माइनस 1/13 यही ना लिखते हैं हम लोग। यहाँ कम संख्याएं थी तो हम पूरा लिख दिए हैं, अदरवाइज पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो 13 माइनस 3 10/39, 2 से भाग दे देंगे तो 5/39 हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है 1/4.263 बराबर 0.2346, तो 1/0004263 का वैल्यू क्या होगा? तो ये गुणा करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन दशमलव के बाद टोटल 7 अंक होंगे। यहाँ पर ऑलरेडी 7 है, यानी कि 2 3 4 6 तो हमारा आंसर हो जाएगा, सीधा सीधा लिख सकते थे। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, एक भिन्न का अंश हर से 6 कम है, जो एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आगे हमें बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14, इस तरह से 40 तक का योग क्या होगा? तो पहले साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बराबर बढ़ रहा है, तो एवरेज जो आएगा वो 6, 40 प्लस 6/2 यानी 23, और 23 का एक ही मल्टीपल 414 दिखाई दे रहा है, वही हो जाएगा। तो हमें जोड़ने की भी कोई जरूरत नहीं है, अदरवाइज हम लोग एपी अप्लाई कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 18, 24, 30 से भाग देने पर 4 शेष मिले लेकिन 7 से विभाज्य है, तो एक ही ऑप्शन 364 जो है वो 7 से विभाज्य है, तो बाकी हमें चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर 31, 5 माइनस 8 प्लस 2√15/4 माइनस 1/8 प्लस 2√15, तो 64 माइनस 60 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो मतलब अलग अलग स्क्वायर करें, तो इसको तो लिख सकते थे 8 माइनस 2√15/4, एलसीएम सबका ले लें 4, तो ये 20 आ जाएगा, माइनस 8 माइनस 2√15 माइनस 8 प्लस 2√15, यानी 2√15 2√15 तो कट जाएगा, 20 माइनस 16 यानी 4/4 1 आ जाएगा। जैसे चाहे कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन या 5 अलग ही रहने दे, बाकी दोनों को कर लें, जो आ जाएगा घटा के देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 दिया गया है कि 30 का पावर 5 गुणे 24 के पावर 5 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? तो इसका पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 का पावर 5, 3 का पावर 5, 5 का पावर 5, 2 का पावर 15 और 3 का पावर 5, तो सबका पावर जोड़ दो अभाज्य के टर्म में लिख करके, तो सारे पावर जोड़ेंगे तो 15 और 20 यानी कि 35 अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, एक भाजक भागफल का 15 गुना और शेष का 3 गुना है, शेष दिया गया है 40, तो शेष का 3 गुना मतलब कि 120, भागफल का 15 गुना यानी कि 8, तो भाज्य जो आ जाएगा 120 गुणे 8 प्लस 40, 960 और 40 यानी कि 1000 आ जाएगा। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होगा। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक दहाई से 2 अधिक है और अंकों के योग की संख्या से गुणा करने पर 460 मिल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 46 गुणे 10 करेंगे और इकाई जो है दहाई से 2 सेटिस्फाइड कर रहा है, तो यही हो जाएगा संख्या 46, हमें ऑप्शन भी यही दिया गया है।